गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का 4th चैप्टर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा चैप्टर का टाइटल क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म्स सीखेंगे, क्योंकि विदाउट टर्म हम इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम एक एक करके उन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे और जहां भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप उससे पूछ सकते हो। ओके, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? भाई हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में जानते हो और हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो। तो हम इसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं सारे डेफिनेशन, सारे टर्म्स हम पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, भाई हम सब जानते हैं। इनहेरिटेंस से पहले हम एक और टर्म देखेंगे और उसका नाम है हेरिडिटी। क्या नाम है बच्चा? हेरिडिटी। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं, ट्रेट्स आए हैं, वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं। तो यही हमको याद रखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो भाई माता पिता से कैरेक्टर्स और ट्रेट का बच्चों में जाना, इसी को हम जानते हैं हेरिडिटी के नाम से। किसके नाम से? हेरिडिटी। तो भाई हेरिडिटी एक प्रक्रिया है जिसमें कैरेक्टर, हेरिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब भाई ठीक है, कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में आते हैं, जिस प्रोसेस से आते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सो हेरिडिटी क्या है? Transmission of character or trait. And what is the inheritance? The process by which character or trait transmitted from parents to their offspring. Clear है? So heredity means transmission of trait from parents to their offspring, and inheritance means the process by which character or trait transferred from parent to their offspring. So देखिए, the process by which in character or trait transmitted from parents to their offspring. क्लियर है भाई? माँ बाप से कैरेक्टर का, ट्रेट का बच्चों में जाना हेरिडिटी है, और जिस प्रोसेस से वो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, अब हमने ये देखा कि भाई हमने ये देखा कि माँ बाप से ट्रेट बच्चों में जा रहे हैं। अब एक ही सिंगल पेरेंट के, इमेजिन करिए कि 2 संतानें पैदा होती हैं, क्या वो दोनों संतानें सेम होंगी? और अगर सेम नहीं है तो क्यों? और अगर ये डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? तो यहां से हम डिस्कस करेंगे एक और टर्म है हमारा, जो हमने टाइटल में देखा था, वेरिएशंस। क्या देखा था? वेरिएशन। तो वेरिएशन को हम ये कह सकते हैं, द differences among the individuals of a single parent। तो भाई एक सिंगल पेरेंट की अगर 4 संतानें होती हैं और वो चारों संतानें कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे से कैसी होती हैं? अलग।
100% सिमिलर नहीं होती है, उनके बीच में जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? वेरिएशन। सो इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस वेरिएशन, कि आखिर इस वेरिएशन का कारण क्या है। तो हमने अभी 3 टर्म डिस्कस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी, देन इनहेरिटेंस, और उसके बाद हमने बात की वेरिएशन की। सो व्हाट डू मीन बाय वेरिएशन? द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिंगल पेरेंट, एक ही माँ बाप की संतानों में जो अंतर देखने को मिलता है, उस अंतर को हम वेरिएशन कहते हैं। अब इसको देखो, हमने 3 डेफिनेशन, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आएगा, और वो टर्म है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, या जो हमारा चैप्टर है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। अब इस जेनेटिक्स के ही हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? सो देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and variations। भाई बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी की और वेरिएशंस, कि आखिर हेरिडिटी कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, और वेरिएशंस आते हैं तो कैसे आते हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। नाउ द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू वेटसन। किसने दिया था? डब्ल्यू वेटसन। ओके, एंड हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। Or if somebody asks who is father of experimental genetics, then T.H. Morgan is the father of experimental genetics. And who is father of modern genetics? So W. Watson is father of modern genetics. So हमारे पास कितने MCQ यहाँ से तैयार हो सकते हैं? First of all, who is father of genetics? Gregor John Mendel. Who is father of experimental genetics? T.H. Morgan. Who is father of modern genetics? W. Watson. Who coined the term genetics? W. Watson. तो यहां पर हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया हेरिडिटी, उसके बाद हमने डिस्कस किया इनहेरिटेंस, उसके बाद वेरिएशन, और उसके बाद जेनेटिक्स। अब हम इनको समझने के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही बेसिक है। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ रखे हो और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो हम बेसिक लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ सब कुछ पहले डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ टर्म डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं जीन। कितने लोग हैं भाई जो जीन के बारे में जानते हैं? भाई जीन क्या होते हैं, ये किसके बने होते हैं, किसने इनको जीन वर्ड नाम दिया, और क्या करते हैं ये? तो सबसे पहले जीन, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, भाई किसका? एक छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो अनुवांशिकता की इकाई है। जो कैरेक्टर जाते हैं वो कौन लेके जाता है? जीन। और हम आपको भी बताएंगे कि वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। One gene control one character. So what is gene? Gene is the segment of DNA which act as a unit of heredity, and one gene control one character. Clear है? For example, अगर हम कहते हैं gene for height, तो gene for height के लिए हम लेते हैं कैपिटल T tall, कैपिटल T एंड स्मॉल t। क्या क्या जीन ले सकते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए, हाइट के लिए हमने यहाँ पे 2 जीन इस्तेमाल किए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैरेक्टर कितना है? एक। सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलीन। तो हमारे पास एक नया टर्म आ गया, एलीन। क्या आया? एलीन। सो व्हाट डू मीन बाय एलीन? द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल टॉल के लिए हम दो जीन लेते हैं, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एलील। तो देखिए फिर से सुनिए, जीन क्या है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो कौन लेके जाता है? जीन। वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। जीन जो होते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया, हमने हाइट के लिए जीन लिया, तो हम हाइट के लिए कितने जीन लेंगे? दो। जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी फॉर टॉल हाइट और स्मॉल टी फॉर ड्राफ्टनेस, है ना। यहाँ पे देखिए, तो आखिर ये दो जीन है, तो इनको हम आपस में क्या बोलेंगे? तो एलील। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के एलील है, एक दूसरे के क्या है? एलील। क्योंकि हमें पता है, अभी हम बोलेंगे ये एलील है, इसके जीन के दो एलील होते हैं, या जीन के मल्टीपल एलील हो सकते हैं कुछ जीन के, है ना। तो ये सारी चीजें, तो जीन हो गया। अब भाई जीन जो शब्द है ये दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। और जीन को फैक्टर कहा था मेंडल। जीन को फैक्टर किसने बताया? मेंडल। और जीन को जो जीन टर्म है वो क्या कहा, वो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जीन के बाद हम आते हैं क्रोमोसोम पर। किस पर आएंगे? क्रोमोसोम। सो व्हाट डू मीन बाय क्रोमोसोम? द compact DNA, the compact structure of DNA, the compact structure of DNA। भाई जो डीएनए होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाता है, और ये सेल डिवीजन के अलग अलग फेज में अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन। क्रोमोसोम्स पर लगे होते हैं जीन, और ये कैरियर होते हैं जीन के। क्लियर है? अब क्रोमोसोम का अगर हम कंपोजिशन देखें तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन और प्लस नॉन हिस्टोन। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम के टाइप देखें तो क्रोमोसोम को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम, अगर हम ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो 22 पेयर्स और 44 क्रोमोसोम विच कंट्रोल सोमेटिक फीचर्स। वैसे तो ये बहुत बेसिक है और आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं इसमें। तो क्रोमोसोम को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया, ऑटोसोम 22 पेयर्स ऑफ 44, और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 1 पेयर, और इसमें हम देखेंगे XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल, XY फॉर मेल। सो इस तरीके से ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, जिनको हम 23 पेयर्स, जिनमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? तो ये क्रोमोसोम हो गया। इसके बाद देखिए, क्रोमोसोम के बाद होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, भाई देखिए नाम से ही पता चल रहा है, होमो यानी सेम और जाइगस यानी पेयर। यदि पेयर के दोनों एलील सेम होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अभी जीन ऑलवेज रिमेन इन पेयर, और अगर पेयर के दोनों जीन या पेयर के दोनों क्रोमोसोम सेम है तो दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, ये हमने लिया टॉल पी प्लांट। ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है बेटा? होमोजाइगस। स्मॉल टी, ये भी कौन सा है भाई? ये आएगा ड्राफ्ट पी प्लांट, ये भी कंडीशन होमोजाइगस को शो कर रही है। और अगर हम बात करें हेट्रो मींस डिफरेंट और जाइगस यानी पेयर। तो यदि पेयर के दोनों एलील डिफरेंट है सो दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? तो ये होता है, इसको हम कहते हैं, ये भी टॉल होगा लेकिन ये कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस। दिस इज होमोजाइगस कंडीशन और दिस इज हेट्रो। सो व्हाट डू मीन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? सेम पेयर
पेयर के दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस, और पेयर के दोनों एलील अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। क्लियर है? इसके बाद हम यही देखेंगे, यहां से नेक्स्ट चीज देखेंगे कि भाई डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं। क्या देख रहे हैं भाई? डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट या जीन। चलिए जीन के बारे में बात कर लेते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, यहां से देखिए डोमिनेंट का अगर हम मीन देखें तो हम सब जानते हैं पावरफुल, और रिसेसिव का मतलब होता है वीक, है ना, दबा हुआ। तो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन होते क्या है? देखिए द जीन, और हम ट्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमसे somebody पूछता है कि भाई व्हाट डू मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव, तो सेम हम उसी पे फॉलो करेंगे इसको। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है? जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of its alternative। भाई क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी जीन का अल्टरनेटिव है और उसके होते हुए भी अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उस हम जीन को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन। क्या बोलेंगे? दो जीन है और अगर किसी जीन का अल्टरनेटिव होते हुए भी अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और जब ऐसा जीन जो केवल अपने जैसा ही कोई जीन हो तभी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाए उसे हम कहते हैं रिसेसिव। क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब भाई अगर हम इस प्लांट का फिनोटाइप देखें तो ये प्लांट कैसा होगा? टॉल। कैसा होगा? टॉल। वाई? भाई टॉल क्यों है? क्योंकि ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। तो जब तक डोमिनेंट रहेगा रिसेसिव अपना असर नहीं दिखा पाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया? जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स अल्टरनेटिव। भाई इसका अल्टरनेटिव था लेकिन इसने खुद ही अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसका मतलब ये कैसा है? डोमिनेंट। डोमिनेंट जो जीन होते हैं ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। कैसे लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल। अब यहां पे देखिए रिसेसिव। भाई रिसेसिव जीन क्या होता है? रिसेसिव जीन क्या होता है? देखिए तो जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of सिमिलर जीन। भाई कब अपने आप को दिखा पाएगा? जब उसी के जैसा कोई जीन और हो। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी। अब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा और प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी? छोटी, और इसको हम कहेंगे ड्राफ्ट पी प्लांट, अगर हम पी प्लांट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो। क्लियर है? तो यहां पर हमने डिस्कस किया व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। भाई हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? वो जीन जो F1 में एक्सप्रेस होता है, F1 जनरेशन में, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और वो जीन जो F1 केवल F2 में आएगा उसको हम कहते हैं रिसेसिव जीन। क्या बोलेंगे? रिसेसिव जीन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है तो वो आएगा आपका, तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया? अभी जीन के बारे में बात की, एलील के बारे में बात की, क्रोमोसोम के बारे में बात की, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में बात की, डोमिनेंट के बारे में बात की, रिसेसिव की बात की। अब हमारा जो मस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई, तो हमारे पास दो टर्म और हैं और इनको कहते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। मस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए कि हर बार रिपीट होते हैं। फिनोटाइप, भाई फिनोटाइप क्या है? यहां से देखिए ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन
भाई जो हमें दिखाई दे रहा है सामने वाले में, ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। आप मुझे देख रहे हैं, जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो मेरा फिनोटाइप है। क्लियर है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन फिनोटाइप होता है। अच्छा, दूसरी बात, फिनोटाइप चेंज हो सकता है विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। टाइम और एनवायरनमेंट के साथ फिनोटाइप चेंज हो सकता है, मेरा मेकओवर हो सकता है, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ दिखने में। ओके, नेक्स्ट जीनोटाइप की बात करें बच्चा, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनिक मेकअप, यानी उसके अंदर जो भी जीन है उनको हम उसका क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। क्लियर है बच्चा? जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को जो दिख रहा है वो उसका फिनोटाइप, और उसके जो जीन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। फिनोटाइप कैन बी चेंज विथ एनवायरनमेंट एंड टाइम, बट जीनोटाइप कैन नॉट बी चेंज विथ टाइम एंड एनवायरनमेंट। फिनोटाइप डिसाइडेड बाय जीनोटाइप, बट जीनोटाइप डज नॉट डिसाइडेड बाय फिनोटाइप। क्लियर है? सो फिनोटाइप, फॉर एग्जांपल यहां से देखिए ये वाला जीनोटाइप, तो बताइए इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। अच्छा, इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये भी टॉल। और इसका फिनोटाइप क्या होगा? ड्राफ। क्लियर है? तो ये जो जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, और इसकी वजह से जो हम देख पा रहे हैं वो उसका क्या है? फिनोटाइप। क्लियर है? सो फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया। नेक्स्ट टर्म जो हमारा बचता है, लास्ट है इसमें, और वो है आपका क्रॉस। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस? क्रॉस क्या होते हैं? तो भाई मेटिंग बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच में क्या करवाना? मेटिंग। मेटिंग बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच में क्या करवाना है? मेटिंग। अब एक समय पर दो ही पेरेंट्स के बीच में मेटिंग होगी, तो क्रॉस कितने हमेशा पेरेंट के बीच में होगा? दो। क्लियर है? अब ये क्रॉस हो सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है भैया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस? देखिए, when we made a cross between two parents, हमने ले लिया टॉल पी प्लांट और हमने ले लिया डार्क पी प्लांट। क्लियर है? when we made a cross between two parents, consider only one single trait या single trait। हम कितना ट्रेट ले रहे हैं? सिंगल। सो such type of cross is called मोनोहाइब्रिड। जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं और एक सिंगल ट्रेट को कंसीडर करते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यही जब हम डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्या होगा? जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे और कंसीडर करेंगे वन पेयर ऑफ ट्रेट, यानी कि टू ट्रेट, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? उसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तीन पेयर लेंगे या तीन ट्रेट के लिए तो डाइहाइब्रिड, और उसे हम ज्यादा करेंगे तो पॉलीहाइब्रिड कह सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्रॉस। अब यहाँ के बाद हमारे पास एक और चीज बचती है भाई, और वो है आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। यहां से देखिए, ये आपको भी समझना है। देखो, ये साइन होता है, ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, और ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। हमने एक टॉल पी प्लांट लिया जो वेव कर रहा है लाइक ए मेल, और एक हमने ले लिया ड्राफ्ट पी प्लांट। ठीक है? क्लियर है? अब यहां से देखिए, इसमें जो गैमीट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी, और यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। जब हमने इसमें क्रॉस कराया तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराएं, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराया जाए तो इस क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? देखिए, दो पेरेंट्स लिए, गैमीट बनाए और उनके बीच में क्रॉस करवाया, जो जनरेशन आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। अब हम देखिए बैक में जा रहे हैं, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दो सो दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। F1 जनरेशन का क्रॉस चाहे आप होमोजाइगस डोमिनेंट से कराइए और चाहे आप होमोजाइगस रिसेसिव से, दिस क्रॉस इज नोन एज। वापस जा रहे हैं? ओके, इतनी बात क्लियर है? अब यहां से देखो, अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस केवल होमोजाइगस रिसेसिव से कराएं, किससे कराएं? होमोजाइगस रिसेसिव से, सच टाइप ऑफ बैक क्रॉस बन गया, क्या बनेगा? टेस्ट क्रॉस।
भाई किसी से भी करा दो बैक क्रॉस, और होमोजाइगस रिसेसिव से कराओ टेस्ट क्रॉस। अब एक सुनना जरा सेंटेंस, एवरी टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस। हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, पर हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। बात समझ में आ गई? आपको देखो, F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराओ बैक क्रॉस, F1 का क्रॉस केवल होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराइए तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? ओके, सो दीज आर द टर्म्स विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फुल चैप्टर। अगर हम इनको टर्म्स को नहीं समझेंगे तो हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, ये फैक्ट है। भले ही आपको लग रहा हो कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही आपको इस चैप्टर को समझने में मदद करेंगी, क्योंकि हर बच्चे को ये आता हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले आपको थोड़ा सा प्रयास किया कि शायद आप इन टर्म्स को एक बार थोड़ा सा समझ सके। क्लियर है? तो इन टर्म्स को पढ़िए, तैयार करिए, तब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा पाएंगे। आप इन चैप्टर को, इस टेक्निक्स को या जितनी भी टर्म्स बताए हैं इनको पढ़ के आइए।